हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर मानवीकरण, मानवकरण। मतलब पर्सोनिफिकेशन का मतलब इतना ही हुआ है कि किसी भी निर्जीव चीज को आप सजीव बनाकर पेश करो। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसी भी भाववाचक संज्ञा को आप सिर्फ और सिर्फ उसको जीवंत बनाकर पेश करो, उसको लाइफ देकर पेश करो, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। कुछ डेफिनेशंस है, देख लीजिए। लिखा हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन यूज करता है। पर्सोनिफिकेशन क्या यूज करता है? एब्स्ट्रैक्शन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, और इनएनिमेट का मतलब हो गया निर्जीव। निर्जीव चीजों को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ये सजीव बनाकर पेश करता है। कैसे सजीव बनाकर? एज इफ, मानो कि देवर ह्यूमन, मानो कि वो क्या हो, मानव हो। किसी भी निर्जीव चीज को सजीव बनाकर पेश करना पर्सोनिफिकेशन होता है। एक और डेफिनेशन है, देख लीजिए। लिखा हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये तो हमें पता होना चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट? विदाउट लाइफ, बिना लाइफ वाले ऑब्जेक्ट आर स्पोकन, बोलते हैं लाइक ए ह्यूमन बींग्स, एक मानव प्राणी की तरह। जो विदाउट लाइफ वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बोलते हैं। क्लियर है? तीसरी ओर देख लीजिए कि इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण के अंदर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव चीजें, और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस और भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक तत्व आर स्पोकन, बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? एज ए लिविंग पर्सन, एक सजीव व्यक्ति के सजीव व्यक्ति की तरह। जैसे देखिए सेंटेंस की, लुक एट माई कार। कहां देखिए? लुक एट माई कार, मेरी कार को देखिए। लुक एट माई कार, मेरी कार की तरफ देखिए। ये देखो कार को दिखा देते हैं, कार की तरफ देखिए। सी, कार को क्या बना दिया? सी बना दिया। कार को सी बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। द विंड, विंड आपको पता है हवा होती है। विंड विस्पर्ड, विस्पर तो बुदबुदाना होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विंड बुदबुदा रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हो गया। द फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब आपको पता है फूल है। क्या फूल डांस करते हैं? नहीं, मानव डांस करता है, तो फूलों को डांस करवा दिया, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन हो गया। आगे देखिए, टाइम एंड टाइड, आपको पता है टाइम और टाइड का मतलब समय होता है, और समय इंतजार, वेट तो मानव करता है, और समय को इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन हो गया। आगे देखिए, फायर, फायर का मतलब क्या होता है? आग। फायर का मतलब क्या होता है? आग। और स्वॉलोड, स्वॉलोड का मतलब होता है निगल लेना। क्या आग निगलती है? क्या नहीं, मानव निगलता है, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, अब बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को और मिलेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि निर्जीव चीजों को सजीव बनाकर पेश करना, कोई भी निर्जीव चीज दी हुई रहेगी और उस निर्जीव चीज को करने वाला काम, जो क्रिया होगी ना, वो क्रिया या वो प्रोनाउन मानव का होगा, मनुष्य का होगा, तो बस वो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे देखिए, ए लॉनली इंपल्स ऑफ डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, और ड्राइव, ड्रॉव, ड्रीवन, तो ड्रॉव का मतलब होता है चलाना, खुशी चला रही है, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब यू नो वेरी वेल, टेंशन होती है, टेंशन को सिटिंग कर दिया, टेंशन को बिठा दिया आपने, एंजाइटी को बिठा दिया। बैठने का काम तो कौन करता है? मानव, इसका मतलब मानवीकरण हो गया। ऑथोरिटी फॉरगेट्स, ऑथोरिटी का मतलब सरकार होता है, लेकिन यहां जो ऑथोरिटी है वो है सिस्टम। क्या है? सिस्टम। कि सिस्टम ने फॉरगेट कर दिया, सिस्टम ने भुला दिया, या सिस्टम भुला देता है, तो सिस्टम भुलाने का काम तो कौन करता है? मानव करता है, लेकिन सिस्टम ने भुला दिया, इसका मतलब मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है। नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, नॉलेज को क्या बता दिया? हर बता दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस, कंफ्यूजन को क्या बताया जा रहा है? हिज मास्टरपीस। कंफ्यूजन को क्या बताया जा रहा है? हिज मास्टरपीस, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, लेज डालती है हिज आईसी हैंड्स, अपने बर्फीले हाथ, डेथ को क्या बता दिया? हिज, हिज का काम तो मानव का होता है, मनुष्य के लिए तो हिज आता है, पर्सन के लिए तो हिज आता है। आगे है एवरेस्ट, एवरेस्ट का पता है चोटी होता है, एवरेस्ट को किंग बता दिया, एवरेस्ट को क्या बता दिया? किंग, चोटी को किंग बता दिया, इसका मतलब मानवीकरण हो गया। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस को क्या बता दिया? टीचर, इसका मतलब मानवीकरण हो गया। होप समटाइम्स प्रोमिसेज, होप क्या कर रही है? प्रोमिस कर रही है, होप प्रोमिस करती है, तो होप प्रोमिस, प्रोमिस काम, प्रोमिस करने का काम तो मानव का होता है, ये मानवीकरण हो गया। आई, आई यहां पर नेचर है,
नेचर को क्या बता दिया, डॉटर, कि नेचर, जैसे आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ, नेचर को डॉटर बता दिया। पुत्री, पुत्री का काम मनुष्य का है। आगे है लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, लाफ्टर का मतलब हंसी, हंसी ने होल्ड कर रखा है, और होल्ड करने का काम कौन करता है, मानव, इसलिए मानवीकरण हो गया। नेक्स्ट है लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा है। क्या महत्वाकांक्षा हंसती है, मॉक करती है? अरे मॉक करने का काम तो मानव का होता है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, और अपॉर्चुनिटी का मतलब यहां पर है अवसर, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कौन कर रहा है, नॉक, नॉक मतलब खटखटाना, मनुष्य करता है, इसका मतलब मानवीकरण हो गया। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी, लग्जरी का श्राइन, लग्जरी यू नो वेरी वेल, लग्जरी का मतलब हो गया बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लग्जरी जिसको बोलते हैं आराम, जिसको बोलते हैं आराम का काम है प्राइड करना, तो ये श्राइन, लग्जरी एंड प्राइड, ये किसका काम हो गया, मानव का काम होता है, जो कि पर्सोनिफिकेशन हो गया। लायन नोबल एनिमल है, नाइल को क्या बता दिया, लायन, लायन मतलब शेर, शेर को क्या बता दिया, नोबल, नोबल तो मनुष्य होता है, इसलिए लायन क्या हो गया, यहां पर पर्सोनिफिकेशन का काम हो रहा है। मून ने वेल्ड कर दिया, वेल्ड तो आप समझते हैं घूंघट निकालना, अरे घूंघट निकालने का काम तो मनुष्य का होता है, औरत का होता है, और उसने बोला द मून हर फेस, इसका मतलब मानवीकरण हो गया। नेक्स्ट है ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सत्य, सत्य को सिट करा रहे हो आप, ट्रुथ सिट्स अपॉन लिप्स ऑफ डाइंग मैन, तो भैया सिट्स, सिट्स का काम करने, सिट मतलब बैठना, बैठने का काम तो मनुष्य का होता है, मानव का होता है, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है। नॉर्मल लैंग्वेज है, कोई भी निर्जीव चीज, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर सजीव का काम कर रही है तो मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है। अगले, अब ये जितने भी उदाहरण मैंने करवाने थे वो करवा दिए, अब ये सारे उदाहरण आपको करने हैं। द शेडो ऑफ द मून डांस, मून को डांस करवा रहे हैं, कर लेना। देयर वॉज ए हेवी थंडर स्ट्रॉम, द विंड स्नॉर्टेड, विंड क्या कर रही है, स्नॉर्टेड कर रही है, विंड का काम स्नॉर करने का नहीं होता है, मनुष्य का होता है, मानवीकरण है। द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, फ्लावर्स ब्लूमिंग कर रहे हैं, ठीक है। बीज किस कर रही है, मधुमक्खियां किस करने का काम मधुमक्खियों का नहीं होता, और यहां हो रहा है, इसका मतलब मानवीकरण है। द फ्लड रेग्ड ओवर द एंटायर विलेज, रेग्ड का मतलब होता है नाराज होना, नाराज होने का काम मनुष्य का होता है, लेकिन यहां पर फ्लड हो रही है, इसका मतलब मानवीकरण। द स्काई क्रेपर वॉज सो टॉल, कोई खंबा है जो सो टॉल बहुत लंबा है, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि टू किस, ये किस कर रहा है, अरे कोई पोल है जो किस कर रहा है, किस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मानवीकरण का काम हो गया। द ट्री वॉज पुल्ड डाउन, ट्री को गिरा दिया गया, एंड बर्ड्स लेमेंटेड, और बर्ड्स क्या कर रही है, लेमेंट कर रही है, लेमेंट करने का काम तो मानव का होता है, तो यहां पर मानवीकरण हो गया। अब कुछ उदाहरण आपको करने हैं। फॉन्डल्ड मैंने लिख दिया पुचकारना होता है, जबकि हिली एरिया को पुचकारने की बात कह रहे हैं। लॉन्ग रोड टू हिज होम वॉज ए ट्विस्टिंग स्नेक विद नो विजिबल, विजिबल करने का काम तो मानव का होता है। आपको पता है मून को पिप्ड करवा रहे हैं, पिप्ड का मतलब झांकना होता है, झांकने का काम तो मनुष्य का होता है। हिज कार सफर, सफर मतलब पीड़ित होना, पीड़ित होने का काम तो मानव का होता है। रिफ्यूज करने का काम भी मानव का होता है। आगे है डांस, डांस भी मानव करता है। आगे लिखा वेल अपियर्ड, यहां पर अप्रेल्ड लिखा हो ना, इसका मतलब होता है वेल, वेल डेकोरेटेड, डेकोरेट तो चलो चीजों को करते हैं, लेकिन वेल अपियर, अपियर का मतलब एकदम बहुत अच्छे से सजना सवरने का काम किसका होता है, मानव का होता है। आगे लिखा हुआ है वियरिंग व्हाइट, वियरिंग व्हाइट, व्हाइट ड्रेस किसने पहन रखी है, यहां पर आप देख लेना, पढ़ना इसको तब समझ में आएगा। बेशफुल फ्लावर्स, बेशफुल फ्लावर्स, ब्लेसिंग बर्ड्स, ये सब क्या है, होस्ट मानव करता है, लेकिन यहां पर कौन कर रहा है ये देखना है। फ्लर्टिंग, डांसिंग, फ्लटरिंग करने का काम कौन करता है, डांस करने का काम कौन करता है, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सारी मानव की है। क्रूलियस्ट मंथ, क्रूवल तो मानव होता है, लेकिन मंथ को बताया जा रहा है। यहां पर डेथ मतलब मृत्यु, ये गोर्ड से देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ डेथ, डेथ तो आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसको ही बता दिया, इसका मतलब ये क्या है, मानवीकरण है। तो आपको जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं अभी, जो बिना मतलब ऐसे छोटे छोटे लिखे हुए हैं, इनको आपको ढंग से पढ़ना है, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिए। ये सारे के सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सीधी सीधी सी बात है कि कोई भी निर्जीव चीज को सजीव बनाकर पेश करना, और सजीव पेश करने का मतलब कोई ना कोई हिंट देगा, जैसे डांस मानव करता है, जैसे कि क्या बोलते हैं होस्ट मानव करता है, वेल करने का काम मानव का होता है। सो बहुत सी चीजें आपको यहाँ देखने को मिली है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।